का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम ईवीएस यानी पर्यावरण से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वे सभी देखेंगे। सब एक यानी आपका वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 में जो होने वाले उनके लिए हम सोचे थे कुछ एक या वन लाइनर क्वेश्चन लाया जाए, जो कि हमको अभी देखिए, क्योंकि दोस्तों 10-15 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम शुरू होने में, इसमें हमको रिवाइज़ करना है। तो दोस्तों हम वन लाइनर क्वेश्चन लाए आपके रिवाइज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरह देखिए। 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो होगा, जो कि आपको 100 क्वेश्चन ईवीएस का ईवीएस का लगभग हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना क्वेश्चन करेंगे? 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी दोस्त वही में आपका जो सीटेट की एग्ज़ाम देंगे दिसंबर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे ही है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण में नगरों में पर्यावरण संतुलन होता है किसे किसे? तो देखिए मल निकासी से, आवासीय समस्या से एवं जलाऊ लकड़ी से। असंतुलन होता है मल निकासन से, आवासीय समस्या से एवं जलाऊ लकड़ी से असंतुलन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण का अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण एवं पर्यावरण अपकर्षण। तीन चीज़ के पर्यायवाची है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण ह्रास होता है प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से एवं प्राकृतिक आघात से। पर्यावरण तीन तरह से ह्रास होता है, प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से एवं प्राकृतिक पर्यावरण आघात से। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीयकरण में पर्यावरण होता है असंतुलित। क्या होता है? मरुस्थलीयकरण में पर्यावरण असंतुलित होता है। 5वां क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से। क्या कहता है? पर्यावरण संचारण, क्या बोलता है? पर्यावरणीय संचरण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है पारिस्थितिक कारक। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कारक। पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो बनता है जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से। जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से पारिस्थितिक तंत्र बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिए पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है वो पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि डार्विन का उत्विकास का सिद्धांत आधारित है उत्परिवर्तन पर। किस पे? उत्परिवर्तन होगा दोस्तों, उत्परिवर्तन पर। अगला क्वेश्चन 10 कहता है कि पारिस्थितिकम शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यायविद हैं। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकम शब्द को परिभाषित करने वाला जो पर्यायविद है वह है अर्नस्ट हैकेल। कौन है? अर्नस्ट हैकेले है। क्वेश्चन 11 कहता है कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक जो विविधता पाई जाती है वह पाई जाती है पश्चिमी घाट पे। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पे। ऑप्शन आपका यानी क्वेश्चन पश्चिमी घाट पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पे। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी घाट पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका आपका कि आवास के जैविक घटक है। क्या कहते हैं? आवास के जैविक घटक है समस्त जीव। आवास के सभी घटक होते हैं समस्त जीव। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है सहभागिता। क्या कहलाता है? सहभागिता। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है अनुकूलन। क्या होता है दोस्तों? अनुकूलन आपका सेंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पौधे, क्या कहता है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला कहलाता है एपीफाइट। क्वेश्चन 16 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? एबोरिजिन्स के जाना जाता है। किससे जानता है? एबोरिजिन्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा एस्किमो द्वारा
टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों से बनाए जाने वाले अर्धगोलाकार आवास को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? ट्यूपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्किमो लोगों द्वारा ग्रीष्मकालीन निवास गृह कहलाता है ट्यूपिक। क्या कहलाता है? ट्यूपिक कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लंबित होते हैं कहलाता है सहोपकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहोपकारिता कहलाता है। स्पायरोगैरा, हाइड्रा एवं यूलोथिक्स है जलोभिद होते हैं। क्या होते हैं? जलोभिद होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो याद रखिए अम्ल वर्षा में जो नाइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है, कौन रहता है? नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन 23 कहता है कि हाइड्रोफाइट होते हैं समुद्री जीव। क्या होते हैं दोस्तों? हाइड्रोफाइट समुद्री जीव होते हैं। लवणता के प्रति समुद्र जल में घुले नमक की मात्रा को व्यक्त किया जाता है 100 ग्राम। क्या कहता है? 1000 ग्राम में उसका निकाला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ बर्तन पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदियाँ होती है, उन्हें डैश कहा जाता है, उसे हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, उन्हें कहते हैं हिमानी कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहते हैं वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका। क्या कहते हैं दोस्तों? वितरिका कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 प्रश्न कहता है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय चट्टों को क्या कहते हैं? समुद्र वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समुद्री जल से ऊपर लगभग उधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र मृग कहते हैं। आपका सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो याद रखिए महासागरों की जो औसत लवणता होती है 35वां भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। देखिए क्वेश्चन कहता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीधी में होती है और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? बृहत ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। डैश मछली पकड़ने में मदद करता है, तो उच्च ज्वार जो है मछली पकड़ने में मदद करता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके साथ आपको पहुँच सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। शुद्ध जल का pH मान होता है कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान जो है अधिकतम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बहता जल मुक्ति का युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी रेखाओं बनाता है, जिन्हें कहते हैं अवनलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनलिकाएं कहते हैं। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का जल। क्या होता है? वर्षा का जल। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71% भूभाग पर जल है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मृत सागर क्या है? कहता है कि मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो कभी महासागर व सागरों से ज़्यादा नमकीन है उसे मृत सागर कहते हैं। 14 पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है कीटाणु रहित। क्या बना देता है दोस्तों? कीटाणु रहित बना देता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्या कहती है? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर तक। कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख पाता है। यह पक्षी है चील, बाज, गिद्ध। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। लो एवं आयोडीन। क्या होती है? लो एवं आयोडीन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? सतही प्रोटीन, उस पर जो लगा रहता है प्रोटीन वो खत्म हो जाता है। एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मृदा बंजर हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यह देखा गया है कि क्या देखा गया? कहता है यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। आपको याद रखना है
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारोत्तोलन को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास वाले की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोटीन से भरपूर। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार यह क्रिया की जाती है वह कहलाती है निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? तो वसा होता है। कौन होता है? वसा। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाले बेरी का मुख्य लक्षण क्या होता है? अस्थियों का मुलायम हो जाना, होकर मुड़ जाना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अन्य समुद्र स्रोत होते हैं स्टार्च के। क्या होते हैं? अन्य समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके साथ भी जानकारी पहुंच सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। किससे होती है? आयरन की कमी से। भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? दाल के रूप में। किस में करते हैं? दाल के रूप में। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? फास्फोरस। कौन सा होता है? फास्फोरस। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कहता है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? याद रखना आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़ खाना चाहिए। अब देखिए जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? एम फिटिंग का। किसका है? ए फिटिंग का कथन है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। कौन थे? कार्ल रिटर थे पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सतत विकास का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतरण क्षेत्रफल होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहता है वनोरोपण की प्रक्रिया है ज़्यादा पेड़ लगाने की। भारत में अधिकतम वनाच्छादन कौन सा क्षेत्र है? अनारक्षित वन है। कौन सा है? आरक्षित वन है। हरा सोना किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा हरा सोना वन को कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो उत्तराज्य है। कौन सा है? भारत के अधिकांश वन संपदा का मालिक राज्य होता है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से। किससे संबंधित है दोस्तों? पेड़ लगाने से। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सोपन कृषि कहाँ पर की जाती है? तो पहाड़ के ढलानों पर। कहाँ किया जाती है? पहाड़ के ढलानों पर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहु अनुशासिक है। हम चारों ओर जिन दशाओं को घिरे हुए उन्हें कहलाते हैं पर्यावरण कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है उष्णकटिबंधीय वन। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है उष्णकटिबंधीय वन। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग और जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास के चक्र को प्रभावित करते हुए कथन है निकोलस। क्या कहलाता है? निकोलस कहलाता है। अब देखिए कहता है अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण की एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन है CFC का। किसका? CCFR का। किसका? CCFR का। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की गई थी विलियम हेबर्ट द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हेबर्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण की जैविक कारक है वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति। पर्यावरण के सम्मिलित है जलवायु, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। पर्यावरण का अध्ययन की प्रकृति बहुअनुशासिक है। क्या है? बहुअनुशासिक होता है। रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरण की शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर। किस पे है? प्रदर्शनी पर। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाओं के तंत्रों से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिससे जीव जीवित रहते हैं कहलाता है पर्यावरण। क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण के घटक में आप किसे शामिल करेंगे? जल, वायु और मृदा को। तो किसको करेंगे? जलवायु और मृदा को। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। किससे? सूर्य से। देखिए अगला क्वेश्चन नेपेंथिक एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों
मेढकों और चूहों जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसा कर खा जाते हैं। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पर रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। किसके? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व जैविक विविधता संरक्षण से संबंधित है नियोगा प्रोटोकॉल। कौन है? नियोगा प्रोटोकॉल जो विश्व जैविक विविधता संरक्षण से संबंधित है। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विश्वत रेखीय सदाबहार वन में। कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है विश्वत रेखीय सदाबहार वन में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा ये कुल 95 क्वेश्चन थे, 95 क्वेश्चन थे। देखिए 95 क्वेश्चन का था कि सबसे क्या होता है सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों आए